तो जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। इतने दिन के डिलेज़ के लिए सॉरी। मैं थोड़ा सा बीमार हो गया था और कुछ मामला चल रहे थे वापसी जाने के, जिनकी वजह से मैं आपको जो है वो टूर नहीं करवा सका। अब आज मैं दोबारा से टर्मिनी स्टेशन पे आ गया हूँ। आप देख सकते हैं आज थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह करेंगे पाकिस्तान जाने के लिए और अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। टर्मिनी से आप ये देखें, ये ट्राम स्टॉप है। यहाँ से आपने बिल्कुल सीधा इधर जाना है, ठीक है। मैं आपको साथ साथ दिखाता जाता हूँ। ये ट्राम की जो लाइन है ना, ट्राम लाइन जो है, इसको आपने फॉलो करना है। तो यहाँ पे आपको एक सस्ती बंगाल मार्केट है, वो आपको मिल जाएगी। जहाँ जहाँ ये ट्राम जा रही है ना, टर्मिनी से बिल्कुल सामने, वहाँ को आपने टर्न लेते रहना, ठीक है। आपको एक बंगाल मार्केट मिलेगी, वो वहाँ पे आपको A to Z अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें, जूतियाँ, कपड़े, बैग्स, सब कुछ वहाँ से मिलेगा। मैं 90% जो है चीज़ें वहाँ से लेता हूँ, या फिर एक यहाँ का स्टोर है प्राइम मार्ट, या वहाँ से लेता हूँ। ये दो जगहों से 90% लेता हूँ। बाकी जहाँ से कोई सेल पे चीज़ अच्छी लगी हो तो वो उठा लेते हैं। बात सिर्फ करने का मकसद ये कि देखो, आपने यहाँ मेहनत से पैसे कमाने को आपको उठ के बोल दे जी हमारे लिए ये चीज़ ले आओ, ये चीज़ ले आओ, तो जाहिर सी बात है वो जब यहाँ यूरोज़ में कॉस्ट करेगी तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जो है वो यहाँ से सस्ती चीज़ें लेके जाऊँ, अच्छी चीज़ें लेके जाऊँ, जो हम आगे जाके अगर किसी को गिफ्ट भी दें, किसी को अपना वो करें भी, तो अच्छा लगे उसे, ठीक है। अब दो चीज़ें, या तो वापस अपने उस पर आते हैं, या तो आप ये ट्राम की जो लाइन है ये चल रही है, आप देख रहे होगे, इसी के साथ साथ मैं चल रहा हूँ। इधर रेस्टोरेंट्स भी हैं, चाइनीज़, इटालियन, सब मिल जाएगा। या आप इसको फॉलो करो, ठीक है। ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, 2 से 3 मिनट एक्स्ट्रा, आपके 4 मिनट लगेंगे। या फिर आप टर्मिनी से आओ, पहली सड़क छोड़ दो और दूसरी सड़क पे आके, ये आप विया नाम देख लो, इस सड़क पे आपने टर्न ले लेना, ठीक है। इधर से आपने राइट टर्न ले लेना, सॉरी लेफ़्ट टर्न ले लेना और स्ट्रेट जाना है। ये विया प्रिंसिपे है, ये वाला, ठीक है। वो आप ऊपर लिखा देख भी रहे होंगे, विया प्रिंसिपे अमेदियो, ठीक है। वहाँ को आपने टर्न ले लेना है और बिल्कुल स्ट्रेट जाना है, किसी किस्म का आपने टर्न नहीं लेना फिर, ठीक है। वो आगे से भी आता है, लेकिन वो आगे से थोड़ा घूम के आएगा। हमने क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट मार्केट जाना है तो हम इधर से जाएंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, वहाँ से आने के बाद ये आपको एक पार्क नज़र आएगा उसी रोड पे, 2 से 3 मिनट सीधा चलने के बाद। ये भी एक टूरिस्ट स्पॉट है, यहाँ की टिकट है, दूसरी साइड से एंट्रेंस है। ये अभी काम हो रहा है इसलिए ये बंद है, लेकिन ये भी एक टूरिस्ट पॉइंट है और ये हिस्टोरिक चीज़ें अंदर पड़ी हुई हैं। छोटा सा म्यूज़ियम टाइप है, ठीक है। उसके सामने ये होटल्स वगैरह भी बने हुए हैं। आप यहाँ पे भी अकोमोडेशन जो है वो अपनी ले सकते हो, ठीक है। ये जो है, ये देखो, यहाँ से भी एंट्रेंस है, खुली हुई है, क्योंकि यहाँ से काम हो रहा है अभी। मुझे सांस इसलिए चढ़ रहा है क्योंकि मैंने आपको बताया मैं कुछ दिनों से ना बीमार था, तो मेडिसिन वगैरह ली हुई है। तो अब थोड़ा सा भी बाहर निकलता हूँ ना तो सांस वगैरह चढ़ने लग जाता है। तो इस वजह से मैं काफ़ी दिनों से व्लॉगिंग वगैरह नहीं शूट कर रहा था, कुछ भी नहीं कर रहा था। आज निकला हूँ। मुझे पता है अभी आप लोगों को दिखाने के लिए बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो जाने से पहले कोशिश मैं करूँगा सारा कुछ कवर करूँ, और अगर कुछ ना कवर कर सका तो उसके लिए पहले से माजरत, ठीक है। आप इस पॉइंट पे, ये जहाँ पार्क एंड होगा, ये देखो, यहाँ आप सामने देखोगे टर्मिनी नज़र आएगा, और इस साइड पे देखोगे तो वो ट्राम वाला रोड जा रहा नज़र आएगा। आपने कहीं नहीं जाना, स्ट्रेट जाना है आपने, ठीक है। इस रोड पे ना आपको ऐसे शॉप्स मिल जाएंगे जहाँ मफलर, कैप्स और इस तरह की चीज़ें आपको मिलेंगी। और इस चर्च की ख़ास बात ये है, इसकी जो दूसरी साइड पे एंट्रेंस है ना, उसके बिल्कुल चर्च के बाहर मस्जिद भी है, बिल्कुल साथ ही, दोनों की एंट्रेंस सेम है। तो ये भी आप दूसरी साइड से जाके जो है वो देख सकते हो। वो जो ट्राम वाला रोड आपको बताया ना, वहाँ से आप इसको इजी एक्सेस कर सकते हो। वो रोड फिर आगे इधर से आके मार्केट के साथ दोबारा कनेक्ट होगा, ठीक है। लेकिन
वो आपकी मर्ज़ी। ये देखो जैसे ये बने हुए हैं यहाँ चाइनीज़ और बंगाली, ये सब जो है ना ये लगा के बैठे हुए हैं। इवन कि आपको यहाँ से बहुत सारी जो है ना पाकिस्तानी चीज़ें भी मिल जाएंगी, पाकिस्तानी कपड़े वगैरह, जूतियाँ वगैरह वो मिल जाएंगी आपको। पाकिस्तानी शॉल्स और वो जो पठान लोग जो कैप पहनते हैं, अपनी ट्रेडिशनल कैप जो होती है, वो भी मिल जाएगी। यहाँ की निशानी ये है कि आपको दूर से जो है ना ये पिंकिश कलर की जो बिल्डिंग है ये सामने जो है ये नज़र आ जाएगी। और हमारा जो टारगेट है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ये मार्केट जो है यहाँ से शुरू हो जाती है। जो बंगाली मार्केट है ना वो इस बिल्डिंग से शुरू हो जाती है, यहाँ से फिर आगे ऑनवर्ड्स जाती है। यहाँ पे कुछ इसके कपड़े वगैरह आ जाते हैं, कुछ डिफरेंट सेक्शंस आते हैं, फिर आगे फ्रूटेरिया वगैरह ये सारी चीज़ें जो है वो आती हैं। ये देखो ये सारी मार्केट है। यहाँ पे देखो ये बैग्स वगैरह आपके लगे हुए हैं सारे। आप हर क्वालिटी का प्लास्टिक में 2 व्हील 4 व्हील ले सकते हो। ये हर किस्म के आपको ना यहाँ से जैकेट्स और ये चीज़ें मिल सकती हैं। तो आप यहाँ आके देख सकते हो। ये आपके भाई ने ले लिया बैग, 2 लिए। अब देखो आगे क्या करते हैं। ये देखो जी आपके भाई ने ये 2 बैग लिए, एक इसके अंदर है और एक वो, और ये पूरी मार्केट आगे तक जाती है। मेरे पास टाइम कम है, नहीं तो मैं आगे भी जाके दिखाता। यहाँ पे आपको मीट वगैरह, गोश्त, हर किस्म का हर चीज़ जो है वो आपको यहाँ से मिल सकती है। ये टर्मिनी की साइड से आता है रास्ता, और ये दूसरी जो साइड है वहाँ से आता है रास्ता। तो यहाँ से आप इजी हर चीज़ जो है वो अपनी ले सकते हो आके। आपको यहाँ इंडियन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। और हर चीज़ आपको जो है यहाँ पे फुट स्टेप्स में मिल जाएगी। इस एरिया में आप इजी हर चीज़ ले सकते हो आके। हाँ जी हम आ गए हैं जी शॉपिंग वगैरह करके घर। बेसिक आपको एक और जगह लेके जाना था, लेकिन टाइम नहीं था क्योंकि आज फ्राइडे बेसिक मेरा यहाँ पे ये वाला फ्राइडे इस ट्रिप का लास्ट है। नेक्स्ट पता नहीं मैं कब आऊँगा यहाँ पे, कोई पता नहीं। तो नेक्स्ट मेरी इंशाल्लाह थर्सडे को फ़्लाइट है पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान जाके मुलाकात होगी आप लोगों से। बाकी ऐसे है कि यार आपसे बातें बहुत सारी करनी थी, आप लोगों को चीज़ें दिखानी थी। आपको एक एरिया में लेके जाना था, लेकिन आज आपको पता जुमा पढ़ना था, तो इस वजह से ना मैं उधर जा नहीं सका। अब सिनेरियो ऐसे है कि आपको मैं थोड़ा सा ऐसे बता देता हूँ। यहाँ पे एरिया है तुरपेना तारा, वहाँ से आपको हर किस्म का हलाल खाना और ये चीज़ें जो है ना मिल जाएंगी, क्योंकि वो पूरा एरिया जो है ना एक किस्म का बंगाली लोगों ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। वहाँ पे आपको इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। इवन के मार्केट्स जो हैं वहाँ पे वो आपको पाकिस्तानियों की मिल जाएंगी, शॉप्स वगैरह, जहाँ से आप हलाल चिकन, मीट वगैरह ये चीज़ें जो है ना ये आप हलाल में ले सकते हो, ठीक है। अब आप लोगों को ये चीज़ें बताने का मकसद ये, मैं दिखा सकता था लेकिन टाइम नहीं है यार। अभी शाम हो रही है और मैंने जाके अभी पैकिंग भी करनी है, दिन भी थोड़े रह गए और 1-2 और काम है वो भी करने हैं मैंने। तो इस वजह से जो है ना मैं आप लोगों को उधर नहीं, बाकी कुछ चीज़ें हैं जो आपको अभी दिखाने वाली रहती हैं, जैसे वाटिकान है, ठीक है, एक पैंथियन है एक, उसके अलावा यहाँ के तिवोली एक पार्क है, एक सिटी है बेसिक, उधर का एक पार्क है तिवोली, वो रहता है। अभी बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो रहते हैं आपको दिखाने वाले। तो इंशाल्लाह कोशिश मैं करूँगा, अगर मेरी तबीयत ने साथ दिया तो मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि आप लोगों को वो जाने से पहले सारे दिखाऊं, नहीं तो फिर नेक्स्ट ट्रिप में सही, कोई मसला नहीं। और माइट भी पॉसिबल है उस वक्त तक आप लोगों में से कई लोग यहाँ आ चुके हों जो मुझसे फ़िज़िकल मुलाकात भी कर सकें, फिर हम इकट्ठे मिल के जा सकेंगे, ठीक है। बाकी यार ऐसे है कि आपसे चंद एक बातें करनी थी सेविंग्स के रिलेटेड। देखो अब ऐसे है, बड़ी सिंपल सी बात है कि
हम जो है ना यहाँ पे आके अपना आप भूल जाते हैं। मैंने 5 साल यहाँ गुजारे हैं। 5 सालों में मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो बोलते हैं कि यार हमने सारा कुछ घर भेज दिया, और जब हम घर जाते हैं तो वो बोलते हैं जी छोटा भाई जो है उसको पुलिस पकड़ के ले गई थी, तो वो थाने कचहरियों में चक्कर लगे, वहाँ पैसे लग गए, ज़मीन जायदाद का रौला था वहाँ पे लग गए। एट दी एंड आपके हाथ में जो है ना वो क्या आता है, वही आता है जो आपने को थोड़ा बहुत बचाया होता है। तो मैंने ये 5 सालों में स्टडी किया है कि भाई आपको ना सिंपल खुद सेव करना चाहिए। मैं गलत बयानी नहीं करूँगा, लेकिन मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में ना मैं आपको दिखाऊंगा। जहाँ पे पहले तो मैं रहता था वहाँ की वीडियोस नहीं है मेरे पास, लेकिन ये जो इस मंथ में मूव हुआ था ना कंजेस्टेड जगह पे, जब मैंने जॉब छोड़ी, मैंने कहा सारा जो है सेविंग से अपना सारा कुछ करना है, तो उसके वजह से जहाँ मैं शिफ्ट हुआ मैं आपको कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में दिखाने की, ताकि आपको पता चल सके कि यहाँ पे एक्चुअल सिनेरियोज़ क्या है, रिहाइश पे लगता कितना है, खाने पीने पे लगता कितना है। तो ये जो चीज़ें हैं ना ये मैं आपको दिखाऊंगा ज़रूर। और बाकी जहाँ तक बात आ जाती, मैं आपको बता रहा था सेविंग्स के हवाले से। सेविंग्स यार ऐसे करो कि अगर आप यहाँ पे 1000 यूरो मंथली कमा रहे हो ना, तो घर वालों को बोलो 700 यूरो में कमा रहा हूँ, जिसमें से 300 यूरो या 400 यूरो मेरा यहाँ पे खर्च है। आप जाहिर सी बात है, आप जब जॉब करते हो तो आप अपनी प्राइवेट अकोमोडेशन तो नहीं लेके रहते, आप कंबाइन शेयरिंग में लेके रहते हो। तो शेयरिंग में जो है वो खाने पीने का और अकोमोडेशन का डाल के इतना की आता है, 350-400 खर्चा ही आता है, ठीक है। बाकी आप बोलो जी 300 बचता है मेरे पास, अब ये 300 जो है वो आप लोगों ने बचाना भी है और मेरे लिए भी कुछ सेव करना, ये घर वालों को बोलो। उसके अलावा जो आपके पास बच जाए वो आप सेव करो, ठीक है। जब आप जाओ पाकिस्तान 2 साल 3 साल बाद, तो जाके किसी जगह पे किसी को बताए बगैर प्लॉट ले लो, ठीक है, या किसी के साथ बिज़नेस में इन्वेस्ट कर दो। पहले उसकी तहकीक करो, ठीक है, वो अच्छा है ठीक है नहीं है, उसके साथ बिज़नेस में इन्वेस्ट कर दो, वहाँ से भी आपको आ जाएगा। अगर नहीं वो करना तो आप सिंपली जो है उसका या तो स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है, या उससे क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर एट दी एंड जो आखिरी हल बचता है वो आप किसी बैंक में बचत अकाउंट खुलवा सकते हो, जो आपको हर महीने 12-13%, 14% जो है आपके अमाउंट का आपको प्रॉफिट देता रहेगा। वो भी देखो, अगर आपने 10 लाख जमा करवाया तो आपके टोटल 10 लाख का 14% आपको हर महीने आपके अकाउंट में प्रॉफिट आता रहेगा, उसका भी फ़ायदा, ठीक है। वो ये मैं आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मेरी आप इंस्टा प्रोफाइल देखेंगे ना तो वहाँ पे आपको कंट्रीज़ के फ्लैग्स नज़र आ जाएंगे, जिन जिन कंट्रीज़ में मैं फिर रहा हूँ। टिकटॉक आईडी देखेंगे तो वहाँ डिफरेंट कंट्रीज़ के मैंने अपनी वीडियोस लगाई जहाँ जहाँ पे मैं गया हूँ। तो कुछ कुल मिला के कुछ 15-16 कंट्रीज़ है जिनमें मैं गया हूँ, जिनमें अरब कंट्रीज़ भी हैं, जिनमें यूरोपियन कंट्रीज़ भी हैं, ठीक है। मैं झूठ बोलूँ, यूके कनाडा इन कंट्रीज़ में मैं नहीं गया, ठीक है। यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, इनमें मैं गया हूँ। हाँ, एक तुर्की है, अब तुर्की पता नहीं किस में आता है, ये मुझे नहीं पता, ठीक है। इन कंट्रीज़ में मैं गया हूँ और मैं इन जहाँ के सब जो पाकिस्तानी हैं इनसे मिला हूँ। मैं सबको मैंने पूछा है कि हाँ भी क्या, उन्होंने बताया जी हम तो ऐसे ऐसे यहाँ पे आके फंसे हैं और इस तरह से कोई डंकी लगा के आया, को किस तरह से आया, को कैसे आया। लेकिन मकसद सबका एक ही था, जो मैंने आपको अपनी फ़र्स्ट वीडियो में बताया कि एक मिडिल क्लास बंदे का मकसद क्या होता है, कि आ गए हैं, कर्ज़े उतारेंगे, अपनी फैमिली स्टैंड करेंगे, अपना आप भूल जाते हैं। उनमें से मैंने कई लोगों को समझाया और जिन लोगों ने मेरी बात पे अमल किया ना, वो 2 से 3 सालों के अंदर कुछ संभल गए। मेरे अपने फैमिली में देखा जाए ना तो वो अंकल है बेसिक मेरे, तो वो जो हैं सऊदीया थे, उन्होंने वहाँ रह के ना अपनी 2 सिस्टरों की शादी की, उन्होंने वहाँ रहते हुए अपने घर बनाया और जब उन्होंने वापस आने का फ़ैसला किया, उन्होंने तकरीबन 16 साल वहाँ गुजारे। 16 साल बाद जब वो वापस आए तो अभी उन्होंने किसी को ये नहीं बताया था कि ना उन्होंने अपनी जॉब छोड़ी थी, बस वो छुट्टी पे आए थे। उन्होंने कहा था अगर मेरा सिनेरियो अच्छा हुआ तो मैं परमानेंट रुक जाऊंगा, नहीं तो फिर वापस आ जाऊंगा। खैर उन्होंने 3 महीने की छुट्टी ली तो वापस आए यहाँ पे। जब उन्होंने देखा क्या सूरत हाल चल रही थी तो उन्होंने जो है ना, आप अंदाज़ा कर लो कि देख लिया, सब चीज़ें देख ली और वो वापस चले गए। 3 साल
उन्होंने उधर लगा के अपनी फैमिली को उधर बुला लिया। क्या वजह बनी? वजह यही बनी कि जो 15 साल उन्होंने लगाए थे ना, उसमें जो उन्होंने सेव किया था, जो उन्होंने घर भेजा था, जो उन्होंने अपना एक ज़ाती घर बनाया था, उस पर भी उनके भाइयों ने कब्ज़ा कर लिया। ठीक है, और उनके वाले साहब जो है वो डेथ हो गई थी, तो पीछे को संभालने वाला था नहीं, उनके भाइयों ने कब्ज़ा कर लिया, बहनों ने अपना हिस्सा लेके साइड पे किया। उनकी वाइफ को उन्हीं के घर में एज ए मुलाजिम ट्रीट किया जाता था कि वो काम करती थी तो उन्हें पैसे दिए जाते थे या उन्हें वो किया जाता था। इवन कि उनसे कार्ड वगैरह भी छीन लिए थे, जो वो अंकल जो है उन्हें दे के गए थे कि आप इसमें से अपना ख़र्च यूज़ करें। ठीक है, फिर जब उन्होंने आके ये चीज़ें देखी, 3 साल उन्होंने लगाया और अपनी फैमिली को सऊदीया ले गए। अभी उन्हें गए को तकरीबन 6-7 साल हो गए सऊदीया में। 2-3 दफ़ा गया हूँ, 4 दफ़ा गया हूँ उम्रे के सिलसिले में। मेरी उनसे मुलाकात हुई और आप यकीन मानो कि उस बंदे पे अल्लाह ताला की इतनी रहमत हुई है कि वो वहाँ पे अब उन्होंने घर भी लिया हुआ है एक, ठीक है, और गाड़ी भी रखी हुई है वहाँ पे। वो एक गाड़ी उन्होंने घर यूज़ के लिए रखी है, एक वो टैक्सी चलाते हैं। ठीक है, उनकी वाइफ भी कुछ ना कुछ पार्ट टाइम जॉब करती, बच्चे उनके स्टडी करते हैं। तो सिंपल सी बात ये कि पीछे जो है ना, आप पीछे वालों की फ़िक्र छोड़ दो, आप अपना पहले सोचो। प्लेन में जब आप बैठे होते हो ना, तो वो पहले बोलते हैं कि इमरजेंसी की सिचुएशन में आपको जो वो एयर का दिया जाएगा, मास्क दिया जाएगा, ऑक्सीजन मास्क दिया जाएगा, पहले ख़ुद लगाना है, फिर दूसरे की मदद करनी। ठीक है, तो इसी चीज़ को, इसी एग्जांपल को लेके आप आगे चलो और देखो यार, जो है वो है, आप उसको कंपैरिजन ना करो। जो आपको चीज़ बताई है समझ आती है तो ठीक है, नहीं समझ आती तो कोई मसला नहीं है। जो आपका दिल करे आप करो, मेरा काम है आप लोगों को गाइड करना। बाकी यार जैसे आप लोगों का दिल करे आप करो, और कोई ऐसा वो नहीं। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी और मैं कोशिश करूँगा कि जाने से पहले अगर मेरी तबीयत ठीक रही तो मैं आपको जो है वो सारी चीज़ें विज़िट कराऊँगा। बाकी टिल देन स्टे ट्यून्ड, अपना और अपने गिरदनवा का ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।